Hello students, welcome to my channel Study Well and Do Well। मुझे मालूम है कि आजकल आप बहुत बिजी हैं, पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए क्योंकि पेपर बहुत पास आ गए हैं, टाइम बहुत कम रह गया है। अब बहुत से बच्चों ने मेरी वीडियोस देख करके मुझे ये क्वेश्चन किया है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, और कुछ बच्चों को जिनको पैटर्न मालूम है वो ये पूछते हैं कि इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो मैं यही जो कंफ्यूजन आप लोगों की है ये दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए पेपर के पैटर्न के रिगार्डिंग जो है एक इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगी कि पैटर्न ऑफ 2024 क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल साइंस का कैसा होगा, ताकि आप जो है जो प्रिपरेशन करके जा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आप पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सको और आपको पहले से पता हो, आप पेपर को देख के घबरा ना जाओ। ठीक है बेटा? तो अब हम पहले क्या करेंगे कि पेपर के बारे में समझेंगे, कितने मार्क्स का है, ड्यूरेशन कितना है इसमें और कितने पार्ट्स होंगे। ये तो आपको पता ही है कि पेपर में पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपके इस एसएसटी के सोशल साइंस के पेपर में कितने पार्ट्स होंगे। तो चलो मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे, 18। देन उसके बाद में इसमें सेक्शंस होंगे 6, A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सेक्शन कैसे होते हैं। सेक्शन हो गया कि उसमें पार्ट्स दिए हैं कि सेक्शन 1 के अंदर कितने लेंथ के जो है, कितने वर्ड का जो है वो आंसर होना चाहिए, सेक्शन 2 में कितना होना चाहिए, उस हिसाब से मार्क्स भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है स्पीड भी एडजस्ट होनी चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन को पहले समझने बैठ गए वहाँ पे कि इसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, तो फिर आपकी स्पीड जो है वो बाकी जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाएगी और पेपर आपका छूट जाएगा। तो आज मैं पहले बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में होगा सेक्शन ए, जिसमें MCQs होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपको मालूम है ये 1 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे 1 मार्क्स के होंगे। इसमें ऑप्शन भी दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, 1 सिंगल वर्ड में भी आंसर आप दे सकते हो। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उन्होंने पूछा होगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद में आ गया आपका सेक्शन बी, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 24 तक होगा। अब इसमें जो है 4 क्वेश्चंस होंगे और सभी के जो मार्क्स होंगे वो 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे सेक्शन ए में आपको जो है 1 वर्ड में आंसर देना है या आपने ओनली टिक करना है, लेकिन सेक्शन बी में आपको जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको 40 वर्ड्स जो है कम से कम लिखने हैं। ये ध्यान रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है कम छोटा सा लिख कर आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि 2 मार्क्स का है और उसके बाद में उनके मार्क्स कम आते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे मार्क्स क्यों कम आ गए। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखना बच्चे कि 40 वर्ड्स एटलीस्ट वहां होने चाहिए। देन आ गया हमारा सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्या है, पहले हमने देखा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, अब हमारा सेक्शन सी में आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक होंगे। ठीक है, और इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा और टोटल 5 क्वेश्चंस इसमें होंगे। लेकिन इसमें फिर आपको जो है इसमें आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है कि आप कितने लेंथ है आपके आंसर के, क्योंकि मार्क्स कितने हैं हर एक आंसर के 3, तो आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर जो है 60 वर्ड्स का मिनिमम देना है। ठीक है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है और यही चीजें छोटी छोटी जो होती हैं आपको मार्क्स जो है लेने में हेल्प करती हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाने वाले। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 33 तक होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब आपने इसमें फिर जो है इसमें लेंथ देखनी है आंसर की, कितने हैं, कितने वर्ड्स होने चाहिए इसमें, 120 वर्ड्स, यानी कि सेक्शन सी में आपने जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें आपने 60 वर्ड्स का रखना है और सेक्शन डी में जो है आपको 125 यानी कि उससे डबल होना चाहिए आपका आंसर, और वो आप लेंथ देख के ही समझ जाओगे कि हमारा आंसर बड़ा है।
देन हम चलते हैं सेक्शन ई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का मेन टॉपिक है ये, क्योंकि मुझे बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है कि ये केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो बच्चे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है। आप देखते हो, अटेम्प्ट भी करते आ रहे हो बहुत देर से, अपने इंग्लिश के पेपर में आपने देखा ही होगा, उसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेजेस आते हैं, सेम वैसे ही ये भी होते हैं, लेकिन ये अनसीन कम होते हैं, ये आपने पढ़े होते हैं। जो आपके सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में से जो है लेसन से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ्स आते हैं इसमें, ठीक है। और जैसे आप इंग्लिश में करते हो कि आपको पैराग्राफ दिया जाता है, फिर उस पैराग्राफ से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपने उसी पैराग्राफ में से जो है आंसर ढूंढना होता है। सेम यहाँ पे भी केस बेस्ड क्वेश्चंस में भी क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जो पहले 2 क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, 1 मार्क्स के। देन उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन होगा, वो 2 मार्क्स का होगा। तो एक पैराग्राफ में से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि 3 होंगे। इसी तरीके से आपके जो पैराग्राफ है वो कितने होंगे, 3, ठीक है। इसीलिए इसको बोला हुआ कि 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस, कि उसमें केस कितने होंगे, 3, और 3 जो केस जो पैराग्राफ होंगे उनमें 3 क्वेश्चंस होंगे सेम, ठीक है। ये आप समझो। और पैटर्न भी उसमें यही होगा कि हर एक में पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस होंगे पहले 2 1 मार्क्स के होंगे और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 36 तक होंगे, यानी एक पैराग्राफ का 34 होगा, एक क्वेश्चन नंबर 35 का एक पैराग्राफ होगा और एक क्वेश्चन नंबर 36 का एक पैराग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो पैराग्राफ होगा उसके 3 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन, और पैराग्राफ 35 जो क्वेश्चन नंबर 35 होगा उसमें भी 3 क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन नंबर 36 में भी जो है आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब आपको शायद समझ आ गया है। अगर आपको नहीं आया होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरीके से आपको एक क्लियर करके बता दूंगी, एक पूरा पैराग्राफ बना के, पेपर क्वेश्चन पेपर ही बना के आपको मैं बता दूंगी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि लास्ट सेक्शन है एफ। एफ में क्या होता है, मैथ। मैथ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 37 होगा, ठीक है, लेकिन इसमें 2 मैथ्स हैं, जो कि एक हिस्ट्री का होगा और दूसरा ज्योग्राफी का। 2 मैप आएंगे आपको करने के लिए, फिल करने के लिए। हिस्ट्री का जो मैप होगा वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, और जो ज्योग्राफी का होगा वो 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने हो गए आपके मैप वाले सेक्शन में, 5 मार्क्स। इस तरीके से आपका पूरा पेपर जो है वो, ये पैटर्न है, इस तरीके से आपका पेपर पूरा जो है आपके सामने आएगा। तो मैं ये चाहती हूँ एंड में कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं।